साल की आखिरी सीरीज का आज है आखिरी दिन और फिर से रिकॉर्ड बनाने के लिए भारतीय बाजार है तैयार। कल रहा एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन और कुछ खास मायनों में ऐतिहासिक, जिसका करेंगे पूरा विश्लेषण और आज की एक्सपायरी अगले साल और अगली सीरीज की करेंगे तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्सपायरी का पूरा एक्शन कवर करना है, नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उस पर बात करनी है और आज कुछ और खास भी आपके लिए तैयार करा है। आईपीओ की लिस्टिंग भी है, तो बहुत सारी बातें अनिल जी आज जो कवर करनी है आने वाली शो में। एब्सोल्युटली, और पूरा का पूरा एक्शन है। दीप, पहले मैं आपको संकेत बता दूं और संकेतों के साथ करते हैं शुरुआत। और संकेतों में दुनिया भर के बाजारों से संकेत बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। हमसे अमेरिका संकेत ले रहा है या हम अमेरिका से, लेकिन दोनों एक दूसरे से जरूर ले रहे हैं और दोनों अच्छे लेते दिख रहे हैं। लिफाफा लेवल 111 अंकों पर जाकर बंद हुआ है डाउ, जो आपको, मुझे, सुमित जी और सबको पसंद जरूर आएगा। रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर नेस्डेक में भी रही 24 अंकों की तेजी। लगातार चौथे दिन नेस्डेक तेजी से के साथ बंद हुआ, लेकिन इसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हम दोनों आपके लिए करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिहाज से देखें तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड 5 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं के दम पर मेटल्स जमकर चमके हैं और कच्चा तेल $80 के ऊपर निकलकर टिकने में परेशानी देख रहा है। थोड़ा नीचे की तरफ का रुख बनाया है, हल्का फुल्का ही सही। बिल्कुल ठीक है, चलिए ये है आपके लिए पूरा एक्शन। अच्छी मूव आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बाजार में। कल तो अनिल जी एक बढ़िया रिकवरी भी आई, सुस्त शुरुआत के बाद अच्छा एक्शन देखा, बाउंस बैक भी बढ़िया था, नए रिकॉर्ड्स भी आए। एक बार पहले जरा ग्लोबल पिक्चर समझनी है और उसके बाद आगे का आउटलुक भी आपसे समझते हैं। बिल्कुल, अच्छा एक्शन बन रहा है सर, रोज नए रिकॉर्ड्स आपको लगते हुए दिख रहे हैं। कल भी अच्छा रिकॉर्ड आया, आपने बात भी करी थी 39,000 तक आने की डाउ की, लग रहा है उस डायरेक्शन में। 2 दिन में करीब 350 अंकों की तेजी यहाँ पर। बिल्कुल लग रहा है, लगना चाहिए दीप, और जोर से लगना चाहिए, मजबूती से लगना चाहिए, लगेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि और ये अब तो खैर सबको लग सकता है, लेकिन हमें तब लग रहा था जब किसी को नहीं लग रहा था कि ये पहुंचना है 38 से 39,000 की रेंज में। और दीप देखिए, संकेत एकदम क्लियर कट है। और आपको याद होगा दिवाली की दिन की जो मेरी कमेंट्री थी, उस समय मूड माहौल उतना अच्छा नहीं था, बढ़िया था लेकिन इतनी तेजी वाला नहीं था। तब हमने कहा कि जिस दिन आपको अमेरिका में ब्याज दरें कमजोर होने के कम होने के संकेत मिलेंगे, अमेरिकी बाजार पकड़ में नहीं आएंगे। और पहला जो फेड की मीटिंग के बाद जो डिसीजन आया, उसके बाद आप देखिए रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कल भी हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि आपको तेजी 2 तरीके से देखनी चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तेजी की बात करता हूँ, 4 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजार ऊपर बंद हो रहे हैं। नेस्डेक लगातार ऊपर बंद होता दिख रहा है। डाउ ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। कल जो लेवल आप देख रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार डाउ पर आए, लाइफ टाइम हाई पर। ठीक हमारे बाजार की तरह डाउ भी लाइफ टाइम हाई पर है। S&P मुश्किल से आधा परसेंट भी नहीं है, लाइफ हाई पर के नज़दीक आ गया है। रसेल 2000 में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। यानी कि ब्रॉड बेस रैली है ये अमेरिकी बाजारों की। और अमेरिकी बाजारों में दिन की सुस्त शुरुआत होती है, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हैं। यही ट्रेंड अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। और दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने का मजा अलग ही है कि आप कल को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है, तब जाकर आप दिन के हाई पर बंद होते हैं। 2 ही वजह से मार्केट दिन के हाई पर बंद होता है। एक, आप कल को लेकर बड़े उत्साहित हैं, और 2, आपने ऐसे शॉर्ट पोजीशन बनाए कि आपको लग गया मैं फंस गया, बस आज ही काट के जाऊं, कल की रिस्क नहीं लेना चाहता, जो नुकसान हुआ कोई बात नहीं, रात को चैन से सोऊंगा कि मेरी पोजीशन कट गई। इन 2 कंडीशन में ही बाजार डे हाई पर बंद होता है। और फॉर्चुनेटली तेजी करने वालों के लिए, अनफॉर्चुनेटली मंदी करने वालों के लिए, ये दोनों ही ट्रिगर एक साथ आ रहे हैं। दोनों ट्रिगर एक साथ आ रहे हैं। कल हम बंद हुए, मालूम है डाउ कितना ऊपर था फ्यूचर्स पे? पूरे 4 पॉइंट। डाउ फ्यूचर आजकल तस्वीर दिखाते ही नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपने आज जरा डाउ और डाउ फ्यूचर्स देखिए, दिखाइए। आज डाउ फ्यूचर सर 38,000 के ऊपर आपको दिख रहे हैं। यानी कि डाउ स्पॉट से और डाउ फ्यूचर्स का जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा है। डाउ फ्यूचर्स पुल अप करिए सिंगल में, अगर हम दोनों साथ में दिखा सके तो 38,000 के शायद कुछ नई सीरीज का कोई प्रीमियम हो सकता है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा और डिटेल में। मतलब आप तो काम बढ़ा रहे हैं अमेरिकी बाजारों को लेकर नहीं, लेकिन हाँ, ऑब्जर्वेशन अच्छा है कि फ्यूचर्स पे आप 38,000 के पार निकल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट डीप ये है कि कल फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, कल परसों आप देखिए फ्यूचर से आपको सही तस्वीर मिली नहीं, है ना। और शायद फ्यूचर्स पे ट्रेड करने वाले वो ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर, फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स के अलावा, और वो छुट्टियों के मूड में ज़्यादा है, इसलिए एक्शन वहाँ कम है। लेकिन उसके विपरीत क्वांटिटेटिव जो तेजी बन रही है डाउ में, कमाल की है। और चौतरफा तेजी, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, डॉलर इंडेक्स और साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड। देखो, इक्विटी में अमेरिका में तेजी सीधे बॉन्ड यील्ड से कनेक्ट कर लीजिए।
ठीक है। बॉन्ड यील्ड घटते ही वहाँ पर सिंपल सा नज़र आता है कि भाई ब्याज दरें घट रही है, इक्विटी मार्केट में तेजी है, और ये घट के अब 4% से नीचे छोड़िए, 3.9% था, 3.9% था, 3.9%, वहाँ से 3.8% आ गई और 10 बेसिस पॉइंट घट गई। यस, फेड कब काटेगा भगवान जाने। अमेरिका की बॉन्ड मार्केट ने तो ब्याज दरें घटाई दी, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो अमेरिका को फायदा होता है बॉन्ड यील्ड घटने का, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। दुनिया भर को फायदा क्या होता है? आपको, हमको, पूरी दुनिया को, हमें फायदा होता है डॉलर की कमजोरी का। जब डॉलर कमजोर होते हैं तो बाकी दुनिया भर की करेंसी थोड़ी बेहतर होती है, मेटल्स मजबूत होते हैं, गोल्ड मजबूत होता है, हमारे मार्केट थोड़े से बेहतर होते हैं। यस, तो आप देखिए, जो कल फिर से डॉलर इंडेक्स में कमी आई है, वो भी बहुत बढ़िया है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे 101 के नीचे भी आप इतना तेज़ी से और इतना जल्दी जाएंगे, ठीक है। लोगों को लग रहा था शायद 102.50 से जो डॉलर इंडेक्स बढ़ा था वापस नीचे आए, वहीं रुक जाएंगे, है ना, उसके नीचे। सेम बॉन्ड यील्ड में ये लगा 4.2% के आसपास रुके, ये तो देखिए 3.8 हो गया, ये देखिए 101 के नीचे हो गया। सो आई थिंक जो चीज़ें बदल रही है वो बड़ी तेज़ी की ओर इशारा कर रही है, वो बड़ी तेज़ी की ओर इशारा कर रही है। सो आई थिंक अमेरिका में भी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इससे बढ़िया संकेत अगर आप उम्मीद कर रहे हैं क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, तो फिर टू ग्रीडी, जो मिल रहा है ईश्वर की कृपा समझ के लेते रहिए मैंने। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, कल जैसे हमारे बाजार में आप एक्शन देखिए, जबरदस्त मूव आई, यूफोरिया नहीं हो गया थोड़ा ज्यादा? रोज नए हाई बन रहे हैं, कोई भी ट्रिगर हो उस पर बाजार ऊपर जा रहे हैं, सारी चीजें अब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा यूफोरिया की बात कर रहे हैं लोग, वहां पर आपका क्या व्यू बनता है सर? दीप, ये इस क्वेश्चन ऑफ द ईयर पर पूछ रहे हैं आप एकदम बिल्कुल, मतलब इतना तगड़ा सवाल हल्के से आपने ऐसे चला दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ यूफोरिया की बात। यूफोरिया जिनको आईपीओ में लग रहा था, पिछले 2-3 दिनों में आईपीओ ने बता दिया कि यूफोरिया क्या होता है। अगर जिनको लग भी रहा था तो जैसा, और यूफोरिया बोलने वाले कौन है जी, पहली चीज़ तो ये, यूफोरिया बोलने वाले 2 ही तरह के लोग हैं, एक बाजार के बड़े बड़े दिग्गज और 2 बाजार के बड़े बड़े फंड मैनेजर, ठीक है। दिग्गज लोगों की अपनी वजह हो सकती है कि उनको मिड कैप स्मॉल कैप जितने भरने चाहिए थे नहीं भर पाए, ले नहीं पाए, और इस बार रिटेल ऐसे पैसे बना के जा रहा है और छोड़ नहीं रहा, तो तकलीफ तो होती है। उनको लगता है पैसा ये तो हमारा हक है, हम बनाएंगे, रिटेल का क्या काम? सही बात है। ये तो आए, पार्किंग करे, खरीदे, भाव नीचे आए, वापस भाव आए, बेच के निकल जाए। लेकिन इस बार बना रहा है रिटेल, पकड़ के रखा, तो उनकी तकलीफ अलग है। फंड मैनेजर्स की तकलीफ क्या है कि अब स्मॉल कैप मिड कैप उन्हें मिलते नहीं है। कब ऐसा हुआ है कि प्रमोटर बेचे भाव बढ़ता है, कब ऐसा हुआ है कि ब्लॉक डील होती है भाव बढ़ता है, माल मिलता नहीं। भाई साहब, अगर आपको एक सिंपल सा मेरा सवाल है जी, अगर आपको इतना यूफोरिया लग रहा है आईपीओ में, इधर उधर जहाँ भी, तो ये क्यों आप 100 गुना 180 गुना आईपीओ भर रहे हैं क्यूआईबी कैटेगरी में? ये कौन? क्यूआईबी कैटेगरी तो रिटेल नहीं है ना। आज आजाद लिस्ट हो रहा है, 80 गुना इशू भरा है, और क्यूआईबी ने कितना भरा है? 180। तो यूफोरिया रिटेल में कि क्यूआईबी में है? एग्जैक्टली, यूफोरिया तो फंड्स में है, एफआईज में है, रिटेल में कहाँ है? उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं? करेक्ट, 180 गुना तो रिटेल ने नहीं भरा ना, नहीं भरा, आपने ही डाला, ठीक है। चलो वहाँ मान लिया है, तो वो भी आपका थोड़ा ठंडा हो गया, लिस्टिंग अनाप शनाप नहीं हो रही, रीजनेबल हो रही, थोड़ी सी कम हो रही। अच्छा, दूसरी बात, आपको लगता है यहाँ यूफोरिया है, जरा दुनिया में भी तो नजर डाल के देख लो, क्या हम अकेले हैं जो चांद पे पहुंचे हैं? सही बात है, पूरी दुनिया चांद पर जा रही है। पूरी दुनिया चांद। कैसे? पिछले 2 महीने का एक डेटा देता हूं दीप, खाली एक डेटा जी, उससे आपको सब समझ में आए। पिछले 2 महीने में अमेरिका में एक इंडेक्स है जिसका नाम है रसेल 2000। यस सर, जिसमें 2000 शेयरों का एक इंडेक्स है, और इसमें 2000 शेयर में आप समझ गए सब आ जाते होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 2000 है तो आई जाएंगे। आप अंदाज लगा सकते हैं 2 महीने में ये इंडेक्स कितना बड़ा होगा? एनी गेसेस? ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24%। रसेल 2000। अगर अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स 24% बढ़ सकता है, वहां कोई यूफोरिया नहीं बोलता। अमेरिका में जो हो वो ठीक, हमारा स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई बना दे, 25 दिन तक बढ़ जाए, तो हमारा यूफोरिया। ये वो गाना था ना, कौन सा है कि मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, कल सलमान खान साहब की बर्थडे थी, उन्हीं का गाना था ये। हाँ, वो करे तो ठीक, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, वैसा हाल है। तो क्यों भाई, अमेरिका में भी तो तेजी हो रही है, लाइफ हाई डाउ भी तो बना रहा है, लाइफ हाई आपके दूसरे इंडेक्स भी तो बना रहे हैं। रसेल 2000 24% बढ़ा है 2 महीने में, कम होता है क्या? किस हिसाब से कम होता है? So, बड़ी चीज होती है, इसलिए प्लीज डोंट मिस्टेक, ये एक बड़ी तेजी है, बढ़िया तेजी है,
ऑलराउंड तेजी है, ग्लोबल तेजी है। ग्लोबल तेजी है, हम अकेले ही नहीं दौड़ रहे, एब्सोल्युटली। कोई कम दौड़ रहा है, कोई ज़्यादा दौड़ रहा है। तीसरी चीज़ जो बताना चाहता हूँ, जी, कल की तेजी और कल की लाइफ टाइम हाई की एक बहुत बड़ी खासियत है। बताइए। बहुत कम बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों एक ही दिन एक साथ लाइफ हाई बनाए, Yes, डीप, और तीनों एक ही दिन एक साथ लाइफ हाई इंट्राडे में भी बनाए और क्लोजिंग में भी बनाए। क्लोजिंग में भी बनाए, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। सो इसका मतलब ये कि स्ट्रेंथ है। नंबर देखिए, आपको नहीं लेना मत लीजिए, हमारे इन्वेस्टर्स को नहीं बेचेंगे। रिटेल को तो हम कहेंगे पकड़ के ही रखो। एफआईज ले रहे हैं, अब आप सोचो कल कितने बढ़े हैं, आप मुझे बताओ। कल बढ़े हम 200 पॉइंट निफ्टी पे जी, 550 पॉइंट बैंक निफ्टी पे, Absolutely. ठीक है। कितने में? 2900 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईज की और 2900 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में। और ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है जहाँ स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा एक्शन होता है। इतने छोटे डेटा हैं ये कंपेरेटिवली एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से। नॉर्मल डे में होता तो चलो 6000 करोड़ के आसपास की खरीदारी अच्छी होती है। एक्सपायरी के एक दिन पहले सिर्फ 6000 करोड़ की खरीदारी में मार्केट इतना उछल रहा है। सप्लाई किधर है? सप्लाई किधर है? सब पकड़ के बैठे। सब पकड़ के बैठे, बेचना किसी को नहीं है। जिनको लेना है फिर वो फोमो वाली मुद्रा में ले रहे हैं। Right. अगर आपको ये यूफोरिया लगता है, आपकी प्रॉब्लम है। मेरा पॉइंट सिंपल है, लाइफ हाई पे आपसे लिया जाए ना लिया जाए आपकी मर्जी। हल्के में माल दे नहीं देना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, बेच नहीं देना है। लंबी तेजी खानी है आपको, लंबी तेजी खानी है। मार्च के अंत से शुरुआत हुई है तेजी, लंबी चलेगी। जहाँ सिग्नल आएगा, आज मैंने वो लेवल भी निकाले हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ सिग्नल आएगा हमें पता चलेगा। जब हमें पता चलेगा तो बताएंगे। देखो मंदी, बार बार एक चीज़ देता हूँ फिर कहता हूँ, मंदी कहाँ होगी? यहीं होगी, इसी स्क्रीन पर होगी। Correct. लेवल टूटेंगे तो यहीं टूटेंगे, कमजोरी आएगी तो यहीं आएगी, आपको दिखेगी। वो एक 1% चांस ऐसा हो सकता है कि ओवरनाइट कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप 5% नीचे खुल जाए। तो भाई साहब वो तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन मरने के रिस्क तो लेके ही पैदा होते हैं ना। करेक्ट। भाई अगली सांस मुझे आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। तो वो तो जिस दिन आपने पैसा लगाया मार्केट में वो रिस्क तो हमेशा है जो आपको पता नहीं। करेक्ट। अगर उस रिस्क के दम पर अगर मैं मरने की चिंता करने लगूं और उसकी वजह से अच्छे से जीना छोड़ दूं तो फिर तो मैं जिंदगी कभी जी नहीं पाऊंगा। सही बात है। इन्वेस्टमेंट में भी यही बात है। अगर आप ये सोचो कि कल को ताइवान ने कुछ कर दिया, रशिया ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया, या कुछ ऐसा हो गया जो आपको मुझे पता नहीं, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन आ गया और 5% नीचे खुल गया, अगर उस चिंता में आप रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी पैसा भी नहीं लगा पाएंगे, न टिक पाएंगे, न रुक पाएंगे। जो नहीं पता है उसकी चिंता मत करो, जो पता है उसको मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो और बने रहो, डटे रहो। सो शोर शराबा सुनने का नहीं, कुछ आलतू फालतू बात करने का नहीं। और बाकी ऐसे जो मुश्किल वाले सवाल है दीप हमेशा मौका देख के मुझे पूछते रहेंगे और मैं जवाब देते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने फ्रंट फुट पे 6 मारा। अरे मतलब ही नहीं है ना दीप, क्या डरा के लोगों से छुड़वा देंगे। भाई मैं आपको बोलता हूँ, चलो हमारी फेम मिली थी नहीं लेना से, मैं बताऊं ठीक है, वो उस समय की एक जरूरत थी कि जब आपको ज़िंदगी बचानी थी। ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन ज़िंदगी बचने के बाद ज़िंदगी जीनी भी तो है। ज़िंदगी जीने वाला जो माहौल बनाना वो इस मार्च से बना है, जब हमने कहा बोल्ड इज आवर होल्ड कॉल, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। बेचो मत, छोड़ो मत, पाप लगेगा। कोई बेचने को बोले तो नंबर ब्लॉक करो, नहीं सुननी उसकी। तब जाके लोगों का पैसा, रोज बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। नहीं तो हमारे इन्वेस्टर क्या है, तेजी की बात सुनने में कॉन्फिडेंस कमा, मंदी को और बहुत खराब हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हो गया, तो तुम मेरा पहले बेच देता हूँ। तो क्या होता है, नेगेटिव सुन के उस पर एक्शन जल्दी से हो जाता है। पॉजिटिव सुन के क्या, न खुद पे भरोसा है, न अपना शेयर लिया उस पर भरोसा है, न कंपनी पे भरोसा है, न मार्केट पे भरोसा है, न देश पे भरोसा है, तो जल्दी से बेच दो, बहुत बन गया पैसा। कि देखा नहीं ना कभी इतना पैसा, हमारे रिटेल ने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं। सही बात है। नहीं देखा तो फिर उनका भी सोच सही है, लेकिन तभी हमारा काम है ये बताने का और समझाने का, पकड़ के रखो, पैसा यहीं बनाना है, बड़ा बनाना है, बड़ा सोचो और बड़ा बनाने की सोचो, पकड़ के रखो। इनफैक्ट ये जो आपने पकड़ के रखा है ना, ये एक बड़ी सीख थी जो आपने इस साल हम सबको दी है, और सारे निवेशक इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। ऐसी कुछ और सीखें भी अनिल जी आपने इस साल हमें दी हैं, वो भी उसका एक रिकैप करना है इस बार, और मैं आगे क्या करना है इसका ये बताना। मैं कौन हूँ सीख देने वाला? मैं कोई भी नहीं हूँ, न मैंने कुछ सीख दी है। मैं जो सीखता हूँ मार्केट से, बड़े लोगों से, अपने अनुभव से, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार सही होता हूँ, कई बार गलत होता हूँ,
लेकिन 2023 से मैंने जो सीखा है और हम सबको जो सीखना चाहिए, जो 2024 में हमारे काम आए और आने वाले कई सालों में काम आए, उसकी पाठशाला हम करेंगे। यस, एक बड़ा साल खत्म हो रहा है, बिल्कुल ऐतिहासिक साल खत्म हो रहा है। Absolutely. हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के इतिहास में ऐसा साल न पहले कभी आया और ऐसा न पहले कभी आएगा, ये मैं नहीं कह रहा। हाँ आ सकता है फिर से, इससे बेहतर भी आ सकता है, इससे बेहतर भी है आ ना, सकता है, बिल्कुल। लेकिन न कभी आया। ऐसे साल से हमें बहुत कुछ सीखना है। यस और आज 11 बजे मैं और दीप आपके साथ में ये पाठशाला लेकर आएंगे, मिस मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा ये तो फ्लैशबैक है, क्या है, हमें पता है 2023 में हमको भी ऐसी गलतफहमी बहुत बार होती है, हमें सब पता है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कई बार क्या होता है कि जब रिवाइंड करके रिवाइज करके देखते हो, अच्छा ये हुआ था, हाँ यार 2024 में ये ध्यान रखना है, 2025 में ये ध्यान रखना है। तो आपको पैसा बनाते रहना है और उसके लिए तैयारी रखनी है, हम बताएंगे। बिल्कुल। तो इस साल जो सीखा है वो आने वाले समय में आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी सीख है। 11 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अच्छा सर, आज का सेटअप समझ रहे उससे पहले इस साल की आखिरी एक्सपायरी है, तो उस पर भी एक व्यू हो जाए। एक्सपायरी बढ़िया होगी, मजबूत होगी, डे हाइपर होगी, हाइपर होगी ऑलमोस्ट। अरे वाह। अभी तक तो जो संकेत है, कुछ बदला तो मैं बताऊंगा, बट अभी तक जो संकेत है। और दीप देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज आप दिख रही है, आप लगातार देखिए सीरीज के आखिरी दिन, मतलब गुरुवार को, वीकली सीरीज के, मंथली सीरीज के आखिरी दिन आमतौर पर बाजार मजबूत रहते हैं। और इस वक्त तो क्या है, वैसे भी खुला नीला आकाश है और शॉर्ट्स हैं, ठीक है। खुले नीले आकाश में आपको पता है ब्लू स्काई जोन, तो ऐसे में कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं कि जिसकी वजह से आप खराब। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ, ये भी अंदाज़ा लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं कि आज हम कितना ऊपर जा सकते हैं जी। जाने दो, पतंग है, उड़ने दो आकाश में। करेक्ट सर। जितना हवा का जोर मिलेगा आपको खाली वो पकड़ के रखनी है, डोर बराबर। बिल्कुल, दो ही काम करने हैं, डोर मजबूती से पकड़ के रखनी है और कटे नहीं, बस इतना ध्यान रखना। स्टॉप लॉस ना ट्रिगर हो और पोजीशन मैनेज करते रहो। डोर मतलब आपकी पोजीशन मैनेज करते रहो, पतंग ना कटे मतलब स्टॉप लॉस। करेक्ट। हाँ, संक्रांत के पहले ये तो बड़ा जोड़ा रहेगा। मतलब ये कुर्सी का ही कमाल है दीप, मतलब कहाँ से ये आइडिया यहाँ ट्रस्ट मी, आपने जब सवाल पूछा, मैं दिमाग में भी नहीं आता है, सोचता भी नहीं। कई बार मुझे जब मेरी टीम वापस से वो रिकॉर्डिंग सुनाने, उन्होंने हाँ ये मैं बोल गया था, मुझे पता ही नहीं। लेकिन वो कमाल है इस स्टूडियो की एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, आप सब लोगों के साथ रहने का। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप खाली है ना, हाई कितना जा रहा है इसमें दिमाग ही मत लगाओ। अगर ये दिमाग लगाते 20,000 पे भी आपको बहुत हाई लगता था, 21,000 पे भी लगता था, 22 पे भी लगेगा। एग्जैक्टली होगा। मैं आपको बताऊँ 6,400 का इंडेक्स था, कौन सा, सेंसेक्स, निफ्टी नहीं, 6,400। और बीएससी की बिल्डिंग में एक बार है ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ मैं भी गया था, ठीक है। मैं मॉडरेट कर रहा था, मैं पुराने ऑर्गेनाइजेशन में था, शो में मॉडरेट कर रहा था। एक दिग्गज लोकल ब्रोकिंग फर्म के हेड थे, एक फंड मैनेजर थे। उन फंड मैनेजर्स ने उस वक्त है ना अपने फंड में अनाउंस किया कि हम नया पैसा नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। उस दिग्गज, वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट ब्रोकिंग फर्म के हेड, एमडी, उन्होंने कहा कि आई एम सेलिंग एंटायर माई पोर्टफोलियो एंड गोइंग टू हिमालय। क्या बात कर रहे हैं, दिस इज द यूफोरिया इन द मार्केट। ये 6,400 का सेंसेक्स था, निफ्टी नहीं, सेंसेक्स। इसलिए कभी भी जिंदगी में एक चीज़ सीखिए, नीचे कितना जा सकते पता चल सकता है, ऊपर कितना जा सकते नहीं पता। और ऊपर जाने के बाद देखा किसने कहाँ गए हैं, तो वैसा है। सर इसलिए पॉइंट ये है कि जितना ऊपर जाने, खाली आपको ये पता होना चाहिए मेरे रिस्क कहाँ शुरू होगी, राइट, कहाँ से मुझे रिस्क है। अगर आपको नीचे का लेवल रिस्क का पता है, अपसाइड पूरी खेलो, अपसाइड पूरी खेलो। इसलिए ये सब चक्कर में पड़ना है। मैंने देखा बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को तेजी में गलत पड़ते हैं। मंदी में गलत पड़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदी में गलत पड़ गए आप खड़े रहे तो आगे पीछे आपको वापस एग्जिट मिलता है। यस। लेकिन तेजी में गलत पड़ गए तो एक तो आपकी पूरी पैसे बनाने का मौका छूट गया, और दूसरा ऊपर से शॉर्ट जो हो गए तो है वो भी घर से दो और भी लॉस होगा, है ना, कहीं और से कम और यहाँ भरो, फिर मार्केट को गाली दें। यस। अगर गलत पढ़ना है तो तेजी करके गलत पढ़िए। फिर से सुनिएगा, अगर आपको गलत पढ़ना ही है इस मार्केट में तो तेजी करके गलत पढ़िए, जहाँ छूटने का मौका मिलेगा, है ना। करेक्ट, सिंपल। और मंदी करके कितना कमा, किसको वो लगता है कि वापस 18,800 आएगा जहाँ से हमने तेजी शुरू की? एक आदमी बता दो आज, कोई नहीं बोले तो कितना गिर जाओगे यार। 18,800 हो भी गया तो कितना, 2,000 पॉइंट, राइट।
2000 भी कहाँ हुआ, 1500 पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ आपके 1500 पॉइंट वैसे बन जाएंगे, तो तेजी करके बना लो ना, तेजी करके बनाओ, ज़्यादा बेटर है। एग्जैक्टली। गॉट इट सर। चलिए, तो एक्सपायरी अच्छी होगी। आज के लिए कुछ खास आज के लिए दीप सबसे ज़्यादा खास तो आप हैं। आपके बाद जो खास है उस ट्रिगर्स बता देता हूँ। मैं मज़ा आ गया, जो सवाल आपने पूछा ना, मतलब मज़ा आ गया, इसलिए मेरी बार बार तारीफ निकल रही। जवाब भी आपका नहीं मज़ा आया। नहीं, एक्चुअली मैं बताऊँ, अच्छा जवाब तब निकलता है जब सवाल भी अच्छा हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है, मैटर करता है। हाँ, क्योंकि मैं तो सोच के नहीं आया ना आप क्या पूछोगे, आपको कैसे पूछोगे, तो सवाल आपने कब पूछा, किस डायरेक्शन में, कैसे फ्रेम करके पूछा, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, जवाब वहाँ से निकल के आता है। एनीवे, ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, डीआईज न्यूट्रल है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव 2 न्यूट्रल। ठीक है, आज की स्ट्रेटेजी पहले बता दूं। जी सर। ग्लोबल संकेत मजबूत है, एफआईज की खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, दमदार तरीके से लौट रही है। एक बार जल्दी से नंबर्स एफआईज के लिए आता हूं आपकी स्क्रीन पर। 2900 करोड़ की कैश में खरीदारी और 2900 करोड़ के ही स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी। थैंक यू वेरी वेरी मच। लोकल फंड ने सिर्फ 200 करोड़ की बेची, कल कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स थी नहीं, तो नंबर्स को आराम से जैसे हैं वैसे ही स्क्रीन वाले कीजिए। स्क्रीन वाले 500 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, नथिंग, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, ओके, अब आप एफआईज की दमदार खरीदारी है। कल तीनों इंडेक्स ने एक साथ नया हाई बनाया, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बाजार की ब्रॉड बेस्ड मजबूती दिखाता है जी। नहीं तो कभी निफ्टी ने बना दिया, कभी सेंसेक्स ने, कभी बैंक निफ्टी ने, 3 में से 2 एक साथ बनाते, तीनों एक साथ नहीं बनाते। अच्छा, बना दिया तो हाई इंट्राडे का बना दिया, क्लोजिंग का नहीं बना, क्लोजिंग का बना दिया तो एक ने बनाया। लेकिन तीनों इंडेक्स, आप बात को समझो, मजबूती को समझो, फील करो। नंबर्स में नहीं है वो फीलिंग आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको आएगी, यार ये खाली नंबर नहीं है, इंट्राडे में भी, क्लोजिंग में भी, और तीनों एक साथ। बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ खाली नंबर से नहीं होता। और कई बार लोग, मैं ट्विटर पे, एक्स पे मैं पोस्ट करता हूँ स्टडी, उसके हिसाब से जो आप मुझे देख के सुन के डिसीजन ले पाएंगे, एग्जैक्टली, उस भाव और भावनाएं, वो जो फाइन टच आता है ना, वो तो बोलने में, अगर रेडियो इतना ही अच्छा होता और अखबार इतने ही कम्युनिकेटिव होता तो टीवी की जरूरत नहीं पड़ती ना भाई साहब, है ना? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा है सर, ये है बड़े ब्रेकआउट के साफ संकेत हैं जी। निफ्टी 21,425। अब 2 बहुत बढ़िया लेवल दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम के, जिन लोगों को मंदी करने का मन है उनके लिए बहुत काम के। जब तक 21,425 के नीचे बंद ना हो तब तक शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में सोचे भी ना बंद होना चाहिए इसके लिए। बैंक निफ्टी जब तक 47,700 के नीचे बंद ना हो तब तक शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में सोचे बिना, वहाँ पर सोचेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, सोचेंगे वहाँ पर, ठीक है, पहली। और जब तक ये दोनों लेवल के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक बाय ऑन डिप भी है, बाय ऑन एवरी डिप भी है। एवरी डिप, बार बार मैं कह रहा हूँ, बाय ऑन एवरी डिप, इट्स नॉट बाय ऑन डिप, बाय ऑन एवरी डिप। ये बाय ऑन एवरी डिप की स्ट्रेटजी रखिए, ठीक है। ठीक है। निफ्टी का अगला टारगेट, जो नेक्स्ट टारगेट 22,000 है और बैंक निफ्टी का 49,000 है, वन एट ए टाइम। बाकी मेरे बड़े टारगेट तो दूंगा ही ना, जब 2024 की स्ट्रेटजी दूंगा तब आप हिल जाएंगे। ये आपने बड़ा हिंट दे दिया है। बिल्कुल दिया है, साफ साफ दे रहा हूँ, बड़ा हिंट एकदम। 2024 के टारगेट। हाँ, ठीक है। नहीं तो फिर आप भी वो कौन सा ऐड आता है ना, कुछ हिंट तो देते टाइप्स। कुछ तो बोला। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी का है ना, आई थिंक कुछ हिंट तो देते थे। सो हिंट दे दिया है मेरे कि चलिए बड़े टारगेट भी आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा मार्केट में, कैश मार्केट के शेयरों में भी एक्शन बना रहेगा। चलिए, एक्शन भरपूर बना रहेगा। आज के संकेत 21,575, 21,600 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से यही नहीं टूटने वाला है। गलती से अगर इसके नीचे आ गए 21,450, 21,500 ये रेंज पे आपको दुनिया भर के जितने शॉर्ट्स है सब काट दें और जितनी मर्जी हो और नई लॉन्ग पोजीशन भी ज़रूर बनाएं। ऊपर के टारगेट 21,675, 21,700 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। एक बार 21,725 के ऊपर निकल मार्केट टिका तो ब्लू स्काई जोन में चले जाएगा, तब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करते रहें, स्टॉक लॉस ट्रेड करते रहें बड़े टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी 48,000, 48,150 पहला सपोर्ट लेवल है आपके लिए, जो आसानी से टूटेगा नहीं। इसके ठीक नीचे 47,725, 47,850 अब आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट जोन, जहाँ अगर गलती से आए आज एक्सपायरी की वजह से कोई बड़ा उतार चढ़ाव हो जाए, बाकी तो होना नहीं है। अगर आज कोई बड़ा उतार चढ़ाव होना तो 2 ही वजह से होना है, एक एक्सपायरी और दूसरा मैं आगे बताता हूँ आपको इस वजह से। अगर वहाँ पर आ जाए 47,725, 47,850 पे तो शॉर्ट सारी काट लीजिए, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बना लीजिए।
ऊपर की तरफ 48,350, 48,500 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, यहाँ पहुंचेंगे, एक बार देखेंगे 48,550 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में आपके लिए जाएगा। ओके, तो ब्लू स्काई जोन की बात हो ही रही है, बड़े लेवल्स आ भी रहे हैं। एक्सपायरी से पहले हमने देखा है एफआईएस की पोजीशन लगातार 2 दिनों से थोड़ी नीचे ही आ रही है, पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा एलिवेटेड है। एग्जैक्टली। सो अगर आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आई वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के दिन, तो हायर पुट कॉल रेशियो, ओवरबोट नहीं है ना, ओवरबोट नहीं है। 1.43 निफ्टी, 1.36 बैंक निफ्टी ओवरबोट नहीं है। फर्ज करें और तेजी हो जाए, अगर दिन के दौरान 160 170 पे पहुंच जाए पुट कॉल रेशियो, तो वहाँ थोड़ा खरीदना मत, वहाँ से थोड़ा नीचे आने देना। हाँ, मतलब शॉर्ट करने के बजाय एक तो क्या होगा, आप शॉर्ट करने की सोचे, और दूसरा नीचे में खरीदने की सोचे, थॉट प्रोसेस में फर्क है जी। तो आपको अगर शॉर्ट करने की आदत है, करनी है, तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज नीचे में खरीदने की थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो आपका पैसा तो नहीं। अब जैसे कल दिन में डिप में आप अगर बाय ऑन डिप की सोचे, तुरंत ही पैसे बन जाते हैं। हाँ। गिरने में टाइम लगा रहा है, बढ़ने में नहीं, बिल्कुल है ना। जितना तेजी से घटता है, बढ़ता उससे ज़्यादा स्पीड से। यस। गिरने में दिन ज़्यादा लगता है, बढ़ने में टाइम कम लगता है। मतलब गिरने में दिन लगाता है, बढ़ने में घंटे लगाता है। यस। वो कहते हैं वैसे। ना, वो एक ज़माना था जब कहावत ये थी, ये बाजार ऊपर सीढ़ियों से जाता है, नीचे लिफ्ट से आता है। आजकल उल्टा है, आजकल उल्टा है। मतलब स्पीड बढ़ने की जल्दी है। यस, है ना। बिल्कुल। स्टॉप लॉस दे दूं जी। हाँ, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, विक्स थोड़ा बढ़ रहा है, विक्स बढ़ रहा है। हाँ, तो थोड़े ऑप्शन में अब एक्शन बढ़ेंगे। बढ़िया है, चलिए ठीक है। इंट्राडे 21,475, क्लोजिंग 21,425, ये आपके लिए निफ्टी पे स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 48,000, क्लोजिंग 47,700, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। ठीक है। शॉर्ट साइड पे कल के हाइस के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। निफ्टी 21,725, 50 पॉइंट और मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, 21,725 के ऊपर आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर हरे निशान में ही बंद हो जाए तो आपको काट लेना चाहिए, कल ही ट्रिगर हो गया वैसे तो, लेकिन कल जिसने कल नहीं किया, आज 21,725 रख लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे 48,550, क्लोजिंग 48,350, ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, नई पोजीशंस पे आते हैं। नई पोजीशन बनाए, देखिए 2 तरीके, एक तो वैसे आप खरीद लें और स्टॉप लॉस आपका 21,500 के नीचे का होना चाहिए। दूसरा तरीका जो मुझे पसंद है, अगर गलती से दिन के दौरान 21,600 और 21,500 इन 2 लेवल पे आए तो दोनों ही लेवल पे लीजिएगा। आएगा नहीं और नहीं आए तो आपको 21,475 के स्टॉप लॉस के साथ वैसे ही ले लेना है। ठीक है। आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। ठीक है। और कहाँ लेना है, शुरुआत हो तो लेना है, और 21,725 के ऊपर ब्रेकआउट दे तब भी लेना है। तब भी लेना है। तब भी लेना है, Fresh या तो ब्रेकआउट पे ले लीजिए या नीचे ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, और ब्रेकआउट पे लें और गलती से ब्रेकआउट के बाद नीचे आ जाए तो और ऐड कर लीजिए। क्लियर रखिए, मतलब आपकी सिचुएशन पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस लगाने के बजाय टुकड़ों में खरीदने की स्ट्रेटजी रखिए। सही बात है। नूर 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाऊं ना, 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन पे लगाना, पहले से है प्रॉफिट में, उसको प्रोटेक्ट करना है तो अलग बात है, बाकी नहीं। ठीक है, ये आपके लिए। बैंक निफ्टी बेचना नहीं है किसको, निफ्टी किसको बेचना है? अब तो कहते हैं ना, होते हैं लोग बेचना है, बिल्कुल बेचना। दीप, आपके सवाल आजकल बड़े मतलब ऐसे धुआंधार आ रहे हैं, तो मैं भी जवाब ऐसे लेगा। बेचना है, जरूर बेचना है। कहाँ बेचना है? जब 21,425 के नीचे बंद हो जाए तब बेचना। अभी नहीं, अभी नहीं। 21,425 बंद होगा तब बेचने की सोचेंगे। आज की क्लोजिंग के बाद हो सकता है ये लेवल बदलेंगे तो कल बताऊंगा। और शॉर्ट के अगर लेवल ऊपर आ जाएंगे मुझे तो वो भी बता दूंगा आपको। अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है 2 जगह, 48,000, 48,150। अगर ये 2 टुकड़े मिले या 2 जगह खरीद लीजिए। 47,850 पे भी मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन ठीक है, इतना दूर का नहीं सोचा, 2 ही काफ़ी है। 47,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और अगर आपको 47,850 पे भी लेना है तो स्टॉप लॉस 47,700 कर लीजिएगा। आइदर थिंग। फिलहाल ये टारगेट 48,225, 48,275 और 48,350 3 छोटे विजिबल टारगेट है। 48,500 का एक साइकोलॉजिकल टारगेट है, और 48,550 के ऊपर खुले नीले आकाश में आपके लिए एंट्री हो जाएगी। बस ये ठीक है। ठीक है। और आप जो बेचने की राय आप पूछेंगे ही, मुझे मालूम है, तो मैं बता दूं आपको कि बेचना है बैंक निफ्टी तब जब वो 47,700 के नीचे बंद होने के संकेत दे, तब तक बाय ऑन एवरी डिप। ओके सर, एक्सपायरी से पहले लिस्ट भी हल्की हो गई है। डेल्टा कॉप, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर आज तीनों वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ गए हैं। अब सिर्फ आरबीएल बैंक और नैल्को बैन में बचे हैं, तो 2 ही स्टॉक्स हैं आज बैन में, इस पर ध्यान रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार इसके वायदा कारोबार के है ना, 21,600 मेक और ब्रेक यही है। 1 करोड़ शेयर है 21,600 के पुट पर, ये सपोर्ट का काम करेगा। 21,700 के कॉल्स पर लगभग 78 लाख शेयर है। 21,725 के ऊपर नया ब्रेकआउट, 21,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो आई थिंक 21,600 21,725 की रेंज को इनिशियली ट्रेड करेंगे, फिर देखते हैं बाजार किस तरफ जाता है। बैंक निफ्टी
48,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37 लाख शेयर है, 49,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, बीच में 48,500 छोटा सा पड़ाव है, ज़्यादा कुछ नहीं। बैंक निफ्टी के डेटा थोड़े कम है ना, ठीक है। आइए स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टॉक ऑफ द डे पहले जो 8:30 बजे का है वो लेते हैं अनिल जी से। हिंदुस्तान कॉपर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। और यहाँ पर मैं लेवल दे दूँ, मैंने फ्यूचर के लेवल दिए, फ्यूचर कैश सेम ही होंगे आज, ज़्यादा फर्क नहीं है। 230 का स्टॉप लॉस रखिए, 239, 242, 245, 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 2-3 रीजन है। पहला, ग्लोबली मेटल स्टॉक्स जबरदस्त है, मेटल जबरदस्त उछाल दिखा रहे हैं। मेटल और माइनिंग कंपनियों में दोनों जगह बढ़िया तेजी बन रही है। क्यों बन रही है? डॉलर इंडेक्स की कमजोरी की वजह से। जो 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स आया, ये कमजोर डॉलर पूरी दुनिया भर में मेटल और माइनिंग शेयरों को मजबूत कर रहा है। दूसरी बात, हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आ गया आज। करेक्ट सर। भाई साहब लाइन लगी है इन शेयरों को खरीदने के लिए, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके पास आयरन और कॉपर नहीं है, खजाना है। हाँ, कुबेर का। करेक्ट। निकालते जाए पैसे वैसा हाल है। तो सबको चाहिए। सो माइनिंग स्टॉक्स बड़े मजबूत अप ट्रेंड में भी हैं। मुझे लगता है आज ये शेयर कमाल कर सकता है। बैन से बाहर निकलने के बाद कोई बड़ी बात नहीं, वापस कल ही बैन में चला जाए। सीरीज के आखिरी दिन बैन में जाने का भी कमाल वापस कर दे तो बड़ी बात नहीं, बट एक अच्छी तेजी बन सकती है। बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी आप हिंदुस्तान कॉपर में रख सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में रखें। और 9 बजे एक और आपको स्टॉक ऑफ द डे दूंगा 8:55 पे। और आज़ाद इंजीनियरिंग की लिस्टिंग है आज, उस पर भी हम बात करेंगे। मैंने एक वैसे ट्वीट की है, रील भी डाली है आज़ाद इंजीनियरिंग की लिस्टिंग को लेकर। आप एक बार जरा उसका जायजा लीजिए कर लीजिए। हाँ, और उसके बाद 9 बजे फिर से आ जाइए। मैं आपको एग्जैक्टली टाइटल देखो, क्या ढीली लिस्टिंग से मिलेगी आज़ादी। मालूम कितना 80 गुना भरा है इशू, और क्यों भी कितना 180 गुना। बहुत और लाइन एप्लीकेशन में तो लाइन लगा के खड़े हैं, जब लिस्टिंग होती भाग जाते हैं। डिस्काउंट पे मिलती है आजकल तो। मैं ये 180 गुना वाला पकड़ के इंटरव्यू करना है मुझे, सारे को लाइन से बिठा के एकदम। ग्रे मार्केट की प्रीमियम देख के इशू में पैसे लगाते हो, लग रहा है यार। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए आज का पूरा एक्शन अनिल जी की तरफ से। और 9 बजे आपके लिए एक और स्टॉक ऑफ द डे आ रहा है, उसका भी करिए इंतजार। तब तक बाकी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं नुपुर, अरमान और आशीष के साथ। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज मंथली एक्सपायरी है तो उसी के ब्लैक एंड ग्रेज मूड ऑफ द डे। आप लोग पहले तैयार हुए, मैं हुआ था। आशीष और हम तो साथ ही हुए थे। अच्छा, तो नूपुर ने हम दोनों को कॉपी किया। वेरी नाइस आशीष, कीप इट अप, गुड। जी बताइए। बिल्कुल सर, मंथली एक्सपायरी है तो आज इंडिया बस हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से बाहर हो जाएगा। आज इसका लास्ट एक्सपायरी होने वाली है। PNB पर फोकस करके चलेंगे। बोर्ड बैठक में FY25 के लिए फंड जुटाने पर आज बैंक करेगा विचार। स्वान एनर्जी को भी फोकस में रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर होने वाला है विचार। सुंदरम क्लेटन की आज होगी लिस्टिंग। TVS होल्डिंग से इसे डीमर्ज किया गया था तो यहाँ पर भी रहने वाला है फोकस। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस और फ्रेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज 50% IPO एंकर लॉक इन जो 30 डेज वाला है, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनीज, ये आज ओपन अप हो जाएगा। साथ ही साथ अपडेटर सर्विसेज 50% यहाँ पर भी होगा ओपन एंकर लॉक इन 90 डेज वाला। IPO के लिहाज से जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहते हैं, आज़ाद इंजीनियरिंग की आज लिस्टिंग होने वाली है। सब्सक्राइब हुआ था 83 टाइम्स। इशू प्राइस देखे तो 524 रुपीज़ का है। साइज 740 करोड़ और OFS के जरिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए जुटाए इस IPO में। खबरों के लिहाज से सबसे पहले जोमेटो, जहां पे 26 दिसंबर को 402 करोड़ रुपए का टैक्स लायबिलिटी से जुड़ा एक नोटिस मिलता हुआ दिखा है कंपनी को। 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट किए गए थे, उस पर ये टैक्स लायबिलिटी आती हुई दिखी है। कंपनी इस नोटिस का अप्रोप्रिएट रिस्पांस फाइल करेगी। तो जोमेटो आज फोकस में रहेगा। डेल्टा कॉपी फोकस में क्योंकि 1 मार्च 2024 से FNO से ये स्टॉक भी हो जाएगा बाहर। कैनरा बैंक लास्ट में आपको फोकस करके चलना है क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्सिडरी कैनरा रोबेको AMC की IPO के जरिए होने वाली है लिस्टिंग की जो प्रोसेस है उसे शुरू करने के लिए अब बोर्ड से मिल चुकी है मंजूरी और रेगुलेटरी अप्रूवल आने के बाद होगी इसकी लिस्टिंग।
ओके, ये है आपके लिए कुछ बढ़िया खबरें आज के लिए। अरमान, मॉर्निंग, आपके पास कौन सी खबरें आज? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूंजी जुटाने पर बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। राइट इशू के जरिए 1750 करोड़ जो है वो जुटाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर CS राजन साहब की नियुक्ति को RBI से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पार्ट टाइम चेयरमैन के पद पर उनको नियुक्ति की मंजूरी मिली है और ये 1 जनवरी 2024 से 2 साल के लिए यहाँ पर नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। पेट्रोनेट LNG, यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में LNG टर्मिनल लगाने के लिए करार करा है। इन्होंने गोपालपुर पोर्ट्स लिमिटेड के साथ बाइंडिंग टर्म शीट करार करा है और LNG आधारित फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट वो लगाएंगे। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 29 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं। उनकी हिस्सेदारी 5% से बढ़कर लगभग 7% के आसपास हो गई है और ये ओपन मार्केट से 22 दिसंबर को खरीदी गई है हिस्सेदारी। क्रीडो ब्रांड्स, SI इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग 7.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं और सोसाइटी जनरल ने बात करें तो 4.5 लाख शेयर्स वहां पर खरीदते हुए दिखे हैं। और सेबी ने म्यूचुअल फंड के नॉमिनेशन के चॉइस की मियाद 30 जून तक बढ़ाई है। नॉमिनेशन चॉइस की मियाद 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया। ओके, ये है आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर आज इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज कहां दिखेगा एक्शन? दीपांशु, 2 ही रिपोर्ट्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप देखिए आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि 646 रुपये का भाव चल रहा है। टारगेट इनकी तरफ से 575 रुपये का है। कमेंट्री अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। देखिए कल जो खबर आई थी कि एग्रोकेमिकल कंपनी के साथ इन्होंने जो करार किया, इसके चलते ये मान रहे कि फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट $4 करोड़ के आसपास का जो एनुअल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और इसके चलते जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो भी करीब 3 से 4% का देखने को मिलेगा। और EPS के अनुमान में भी अगर आप देखें तो इन्होंने 6 से लेकर 7% का जो है फैक्टर इन कर सकते हैं। तो कमेंट्री काफ़ी अच्छी है कल के करार के बाद, लेकिन टारगेट प्राइस करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है। सिमिलरली अगर आप देखें तो एम्फेसिस, यहाँ पर रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जहाँ पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा गया है। 2740 रुपये पर स्टॉक चल रहा है, लेकिन इनका व्यू बेरिश है और इसके लिए इनका टारगेट है 2080 रुपये का। इनकी मुलाकात हुई थी CFO से और उसके बाद ये रिपोर्ट निकाली है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो क्वार्टर की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला है। जो बड़ी डील्स हैं इसको लेकर थोड़ी सी चिंता नज़र आ रही है और ये मान रहे कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो थर्ड क्वार्टर में भी म्यूटेड साइड पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो अधिग्रहण किए इन्होंने, इससे कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी के चलते बिकवाली की राय को बरकरार रखा है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दिया है 2080 रुपये का। ओके, 2080 के टारगेट के लिए आपको एम्फेसिस खरीद 2080 नीचे का, इतना क्या हो गया? बहुत बेरिश है, मूड खराब है सिटी का। ओके चलिए, मॉर्गन का मूड ठीक है, 500 उसका भी ठीक नहीं है। 575 का आरती के लिए। आरती तो हमारा स्टॉक दिवाली पिक है भाई, हमारा 750 का टारगेट है, फाइनल टारगेट। कमेंट्री देखिए ना कितनी अच्छी है और टारगेट नहीं बढ़ा रहे हैं। टारगेट नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, छुट्टी भी गया होगा उनका एनालिस्ट, आएगा बेनिफिट ऑफ डाउट। ओके, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो न छुट्टी पे जाते हैं, न थकते हैं, न रुकते हैं, बिल्कुल लगातार काम करते रहते हैं एक ही कंडीशन पर, मार्केट खुला होना चाहिए। और ये कहकर मैं इन सब पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आ चुके हैं हमारे साथ स्क्रीन पर। आप देख लीजिए, हिमांशु जी हैं, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी। दबाव ये बनाना कि जब मार्केट खुला होता है ये बहुत काम करते हैं और यही सब कुछ करेंगे 1 जनवरी को भी। तो हैप्पी न्यू ईयर करने आएंगे ना भाई 1 जनवरी को। पता चला कोई पार्टी करके आ नहीं रहा तो मेरे कहा पहले से थोड़ा दबाव बना दिया जाए। आप सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे से। हिमांशु जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और बाकी सभी को भी सुप्रभात। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पर जो स्टॉक पसंद है, स्टॉक है हिंद पेट्रो HPCL, जिसमें खरीदारी करनी है। 381-382 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है। 375 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। अनिल जी, पहला टारगेट है 392 रुपए का और दूसरा टारगेट 395 रुपए का। और इसी के साथ साथ अनिल जी, यही अगर 392 रुपए के ऊपर आज या कल क्लोज होता है तो इसी स्टॉक को मेरी पिक ऑफ द सीरीज भी जनवरी के लिए मान लिया जाए, जिसके जो टारगेट्स होंगे मैं शो के दौरान ही अपडेट करूंगा। अगर ये 392 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है, फिलहाल पिक ऑफ द डे
392-395 के टारगेट के लिए हिंद पेट्रो में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और अनिल जी, आज आपकी सुबह की कमेंट्री सुन रहा था मैं, थोड़ा जी। जल्दी जुड़ गया था। जी। मतलब मजा आ गया अनिल जी, जिस तरह से आपने, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अनिल जी ये है कि डर जो है ना वो तेजी करने ही नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों से हम भी मिलते हैं, इन्वेस्टर मीट्स में जाते हैं, तो अल्टीमेटली सबके दिमाग में यही बात है कि बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन जिस तरह से दीप ने आपसे क्वेश्चन किया और आपने खूबसूरती से उसका आंसर दिया, मुझे लगता है अनिल जी काफी काफी लोगों को शायद इसका आंसर मिला होगा। और दूसरा अनिल जी, जो जिस तरह से कल के रिकॉर्ड क्लोजिंग तीनों ही इंडाइसेस में देखने को मिली और उसकी आपने इंपॉर्टेंस दिखाई, वो डेफिनेटली मुझे लगता है आज के सेशन में बाजार बाकी का कमाल दिखाता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी बातें बोलते हो, फिर ना मेरा दिल थोड़ा सा नरम मुलायम हो जाता है, नहीं तो मैं आपकी खिंचाई करने वाला था अभी। इसलिए मैं अभी से पिक ऑफ द सीरीज कल क्या करेंगे, फिर अभी दे रहे, तो मैंने कहा कल दूसरी लगेगी, लेकिन अब आपने इतना सब अच्छा बोल दिया तो जाने दो, आपकी मर्जी हो तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए। मैं भी ह्यूमन बीइंग ही तो हूँ, इंसान ही हूँ, ऐसा थोड़ी है। नहीं, धन्यवाद, मजाक की बात अपनी जगह। हिमांशु जी, एक्चुअली आपका हमारा सबका काम ही यही है कि जहाँ हमें वाकई में हमारे दर्शकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, उनको बनाए रखने की ज़रूरत है, वो हम करते रहें। पैसे उन्हीं के हैं, रिस्क उन्हीं की है, बिल्कुल करेक्ट, सब कुछ तो वही कर रहे हैं। हमें तो हल्का सा उनका हाथ पकड़ना है, डायरेक्शन है, भाई डरो मत, हम साथ में, बस उतना। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और आइए स्वागत किया जाए एवर बुल सेठी साहब का। सेठी साहब, सुप्रभात। बताएं सर, आज के लिए सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको मेरे बाद? एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सब आप ही पसंद है। अरे तो अब 5 स्टॉक भी बता दें आपको, पहला बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बहुत ही दमदार बाजार है, दमदार तेजी चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स भी एकदम तूफानी तेजी पे है और हमारे यहाँ पे भी। प्लस जो नंबर्स आ रहे हैं, मतलब परसों जो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स आए, जबरदस्त चौंकाने वाले नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी, तो दे कैन नॉट बी अ बेटर टाइम। बट इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वही है कि अच्छा ही अच्छा हो रहा है। एनीवेज, मैं तो हमेशा से बुलिश रहता हूँ और हर बाजार में कुछ ना कुछ बिल्कुल खरीदारी करने के मौके रहते हैं। और ये तो बाजार ऐसा है कि जहाँ पे बस एक स्टॉक में क्वालिटी होनी चाहिए और दिन 2 दिन में चलने ही लगते हैं। अनिल जी, आज का जो मेरा बेस्ट स्टॉक है, मतलब पिक ऑफ द डे है, 2 स्टॉक अगेन, एक F&O का, एक कैश मार्केट का स्टॉक भी देना चाहूंगा। जो F&O का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है वो है कैनरा बैंक। खबरों में भी आज इसकी जो सब्सिडियरी है कैनरा रिबेको, जो AMC है, उसके IPO की प्लानिंग कर रही है। और वैसे भी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे बुलिश हूँ, एक अच्छी क्वालिटी का बैंक है और पूरा सेक्टर मोमेंटम में है, तो स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 445 का आज का टारगेट, 428 का स्टॉप लॉस। और जो कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, हुडको में आज खरीदारी करने की सलाह है। कल 114 पे बंद हुआ है और कल बाजार बंद होते होते खबरें आ रही थी कि इसको एक बड़ा गुजरात गवर्नमेंट से 14,500 करोड़ का कोई नया ऑर्डर मिला है फॉर हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है। हालांकि स्टॉक कल भी तेज था, बट मुझे लगता है आज भी स्टॉक में अच्छी तेजी बननी चाहिए। 125 का टारगेट है, 110 का स्टॉप लॉस। के तो कैनरा बैंक और हुडको 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती है। बंसल जी, सुप्रभात, स्वागत आपका भी। बताएं सर, आज का आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरे पास 2-3 अपडेट्स भी हैं। पहला अपडेट तो मेरे मित्र हिमांशु जी के लिए है। हिमांशु जी, अनिल जी को सुनने के लिए, कमेंट्री सुनने के लिए जल्दी कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। मोबाइल पर आप यूट्यूब पे सुनते रहें, मतलब कि आजकल तो मैं लेट हो जाता हूं, तो अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो मोबाइल पे सुन सकते हैं। उसके लिए जल्दी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। उल्टी उल्टी पट्टी, उल्टी उल्टी पट्टी मत पढ़ाओ। एक आदमी जो सब टाइम से आता है सबसे पहले कॉल देता है, सुबह भी शाम को भी, उसको भी बिगाड़ रहे हो। नहीं हिमांशु जी, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। आप जो कर रहे हो एकदम परफेक्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो। हाँ, कुणाल जी को तो आपने बिगाड़ के रख दिया। ये सब जितने जो लेट लतीफ है, इनकी जिम्मेदार बंसल जी। हाँ जी, अब बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। और दूसरा अनिल जी, वो कुणाल जी के कल एक मित्र मिले थे मेरे को, वो पूछ रहे थे कि ऑल इज वेल है कुणाल जी और अनिल जी के बीच में बहुत दिनों से। कुणाल जी के सपने में अनिल जी आए नहीं, तो मैंने उनको ये जवाब दिया, अनिल जी का समय ठीक चल रहा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मैं इनके सपने में नहीं आया, इम्पोर्टेंट ये पता करना है कि मेरी जगह आ कौन रहा है या कौन आ रही है, मतलब दोनों में से जो भी हो सकता है। हु इज द पर्सन, ही और शी, व्हाटएवर, हु इज द पर्सन, वो पता लगा के जरूर बताइएगा बंसल जी। ये आपके लिए इस वीकेंड का टास्क है। जी।
ठीक है। और अनिल जी मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है डॉक्टर रेड्डीज लैब, 57.14 के अराउंड की क्लोजिंग है, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, गैप डाउन हुआ था, वापस रिबाउंड हो रहा है। 5600 5600 का लगाना है, स्टॉप लॉस 5850 5850 से लेकर 5860 के लक्ष्य के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब है मेरा पिक ऑफ द डे। और दूसरा अनिल जी आपका धन्यवाद है, हिंदुस्तान कॉपर आपने लिया अनिल जी, यहाँ पर मैंने 300 रुपए प्लस के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान कॉपर 193 के अराउंड यहाँ पर ऑन एयर शेयर भी करा हुआ है। और अंत में अनिल जी एक डिस्क्लेमर है, अनिल जी आप दवा बना रहे हैं अनिल जी, मंडे को फर्स्ट हाफ में मैं नहीं हूँ अनिल जी, छुट्टी अनिल जी, और कोशिश करूंगा कि सेकंड हाफ में जरूर जुड़ूं अनिल जी, जरूर जरूर जुड़ूं। अगर ये फॉग ने धोखा नहीं दिया, आज जैसे कल डेंस फॉग थी आज नहीं है, अगर सोमवार को फॉग का झगड़ा नहीं हुआ तो अनिल जी सेकंड हाफ में जरूर जुड़ूंगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट हाफ में छुट्टी ले लीजिए बंसल जी, ग्रांटेड। और ये छुट्टी सिर्फ आपके भले के लिए ही नहीं है जी, हम सबके भले के लिए भी बंसल जी को फर्स्ट हाफ छुट्टी देना जरूरी है। जो चाय पीकर जगने वाले लोग हैं वो तो आएंगे ही, उनको छुट्टी नहीं है। कुणाल जी आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी लोगों को फर्स्ट हाफ में छुट्टी दी जा सकती है ताकि सेकंड हाफ तक नॉर्मल होके आ जाए। कनेक्शन ना बिल्कुल। तो मैं चाय वाला आदमी मैं आऊँगा, कुणाल जी आएंगे, नहीं आपको एक दिन छूट है बंसल जी, पूरा भी दिन लेना चाहे तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा आपको लगे कि मैं आने लायक हूँ सिचुएशन में तो आ जाइएगा बस। आइए कुणाल जी का स्वागत, गुड मॉर्निंग कुणाल जी, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए अब आपने आज फॉर्मूला बताया है तो अनिल जी सबसे पहले आज की शुरुआत आपकी कुछ प्रशंसा करके ही मैं करूंगा क्योंकि अभी आपने हिमांशु जी को बताया है कि थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो आपका मूड बेहतर हो जाएगा, थोड़ी प्रशंसा सुन लीजिए अनिल जी। तो अनिल जी कल मुझे भी एक सज्जन मिले, अनिल जी कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने आपके मजगांव डॉक की प्रशंसा कर रहे थे वो, और उनका कहना था कि जबरदस्त उन्होंने पैसा कमाया मजगांव डॉक में, तो उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे थे। तो अनिल जी आप धन्यवाद स्वीकार कर लें। तो अब अगर अनिल जी मैं लेट भी आया तो उसकी क्षमा दे दीजिएगा। नहीं आप तो टाइम से हमेशा वाले टाइम पे आए तो आपका रेगुलर टाइम आपका तो ये रेगुलर टाइम ही, आप अपने आप को लेट मत समझिए, हीन भावना मत लाइए अपने अंदर। अगर आप नहीं आते तो वो हमारे लिए मुश्किल थे, बट जिन महानुभाव आपको मिले जिन्होंने मजगांव डॉक में पैसा बनाया, एक्चुअली धन्यवाद उन्हीं को है जी, क्योंकि 125 रुपये वाला स्टॉक 2500 हो जाए और आप ना बेचो, इसमें हमारी कलाकारी कम है, आपकी ज़्यादा है जी। आपका पेशेंस, आपका होल्ड करने का पावर, आपकी थॉट प्रोसेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो सबके लिए कहते हैं, सब थोड़ी होल्ड कर पाते हैं, तो इसलिए उनको बधाई भी दीजिएगा जब भी आपको मिले। और अब बताइए कुणाल जी आपका पिक ऑफ द डे। चीज बता दूं, एक मिनट, आप पिक ऑफ द डे बताएं उससे पहले एक चीज और बता दूं, एक मिनट आप पिक ऑफ द डे बता दूं उसके पहले हमारे सारे एक्सपर्ट को ले आइए। जो कुणाल जी ने ये फॉर्मूला बताया कि मैं आपकी तारीफ कर दूंगा तो वो ये मानी नहीं जाएगी। ये कोई तारीफ आपने नहीं की, ये तारीफ उन्होंने की महानुभाव ने जो आपको मिले थे तो इसमें आपका क्या है? वो उन्होंने मजगांव डॉक खरीदा, उन्होंने पैसा बनाया, उन्होंने की, क्यों बंसल जी? नहीं अनिल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनिल जी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे टॉप ऑफ मेरी लाइन थी अनिल जी, वो तो मैं भूल ही गया बोलना। अनिल जी आपकी जो टाई और शर्ट का कॉम्बिनेशन है ना, वो मुझे बेस्ट लग रहा है। मतलब कि अब मैं ढूंढता हूँ किसी को जो मुझे ऐसी टाई गिफ्ट करे अनिल जी। अरे यही वाली मैं, आइए बिल्कुल आपके लिए टाई रिजर्व है, चाहे तो मैं कुरियर कर दूंगा, चाहे तो आप अभी बजट पे आ ही रहे हैं, बिल्कुल आपके डन। बंसल जी ने कभी तो कुछ मांगा है, बंसल जी ये टाई आपकी, और आपकी इसी ड्रेस पर जो अभी आपने पहन रखी है, ये वाली जो लाल वाली और जो भी ये मिक्स चेक्स वाली टाई है, ये हटाकर ये वाली पहनिएगा, मजा आ जाएगा आपके लिए। डन, दिल खुश हो गया मेरा। चलिए आइए कुणाल जी बताएं सर पिक ऑफ द डे। तो अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में हमने अच्छी खासा करेक्शन देख लिया, 1480-1500 से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, नीचे आया 1400 तक, और अब इसमें एक पैटर्न बना है चार्ट पर जिसका ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। इंश्योरेंस स्टॉक्स में सभी में अक्रॉस द बोर्ड तेजी और एक वापस से रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस खरीद करके चले। यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें 1400 पर, 1400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1440 रुपए का, 1440 का इवेंचुअल टारगेट 1460 रुपए का। तो 1440-1460 के लक्ष्य के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करें। कि एसबीआई लाइफ खरीदे, राय आपके लिए कुणाल जी की। सुमित जी का भी भरपूर स्वागत। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी बाय का स्टॉक ही है रडार पे,
स्टॉक का भाव है 730 रुपया 732 रुपया। स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, पूरा सेक्टर एक तेजी में ट्रेंड में चल रहा है, तो जिंदल स्टील के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। पोजीशन होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी करें कोई भी डीप आता है तो। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बनेगा, यहाँ अभी जो खरीदारी करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 715 716 के पास है, तो 715 का स्टॉप लॉस लगा के जेएसपीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 750 760 ये इमीडिएट टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं, और पोजिशनली तो और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 715 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है 750 760 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसपीएल खरीदारी करने की राय।